गलत लिख रखी है, इनको कितना ही समझा दो चाहे पता नहीं। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ भंवर, गुड इवनिंग। तो करें क्लास स्टार्ट। आज का अपना करंट अफेयर का टॉपिक है और करंट अफेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। दो टॉपिक रहेंगे अपने पास। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किस पे? ओलंपिक्स पे, देन पैरा ओलंपिक पे। तो ओलंपिक्स में सबसे पहले अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे आकर के बता देना, पेपर दिखा देना कि मैम देखो आया नहीं क्वेश्चन। कंफर्म आने वाला है, क्योंकि क्या होता है ओलंपिक? कितने साल में होता है ओलंपिक? एवरी 4 ईयर के अंदर क्या होता है? ओलंपिक्स का आयोजन, गेम्स का आयोजन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, विच सिटी होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स? 2024 का जो समर ओलंपिक हुआ वो किस शहर में आयोजित हुआ है? कहाँ पे आयोजित हुआ है? पेरिस में। टोक्यो में किस टाइम आयोजित हुआ था? 2020 के अंदर। और पेरिस में कब हुआ था? 2024 में। 2024 के अंदर जो आयोजन हुआ था पेरिस में हुआ था, और 2020 के अंदर कब हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ था, जापान की कैपिटल है। इसी के साथ मैं बात करूं कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? डेट क्या थी? डेट क्या थी? 26 जुलाई से, 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024। 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 11 अगस्त 2024 तक कंटिन्यूस आपके ओलंपिक्स चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन और है अपने पास, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस क्या है, कहाँ पे है? कहाँ पे? यूएसए में। और नेक्स्ट टाइम जो 2028, क्योंकि 2024 में कहाँ पे हुए हैं? पेरिस के अंदर। 2024 के आफ्टर कब आएगा? एवरी 4 ईयर बाद। अपने को पता है कि एवरी 4 ईयर के बाद क्या होता है? गेम्स का आयोजन होता है। तो 2028 के अंदर, 2028 के अंदर अगेन ओलंपिक का आयोजन होगा। और कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में। और कहाँ पे है ये? यूएसए में। यूएसए का शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ पर 2028 के ओलंपिक का आयोजन होगा। और राइट नाउ पेरिस में और टोक्यो में कब हुआ था? 2020। इट मीन्स आप देखोगे चार ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन के कहीं ना कहीं आंसर क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर फीचर्ड इन द 2024 समर ओलंपिक्स? 2024 समर ओलंपिक्स में कितने खेल शामिल थे? कितने थे? कितने थे? 32। 32 जो मेन इवेंट्स थे, जो मेन गेम्स थे, वो कितने थे? 32। और ओलंपिक्स का कौन सा संस्करण था? जस्ट एक आगे कर दो, कौन सा था? 33वां संस्करण। 33वां तो क्या था? संस्करण था। और 32 क्या थे? 32 क्या थे? मेन गेम थे। जो मेन गेम थे आपके, जो स्पोर्ट्स थे, वो कितने खेल शामिल थे इसके अंदर? 32। और इवेंट कौन से नंबर का था? 33वें नंबर का जो संस्करण था। कितने एथलीट थे? कितने एथलीट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? 10,217। 10,217 एथलीट थे जिन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। इंडिया से कितने गए थे? इंडिया से कितने गए थे इनमें से? टोटल तो इंडिया से कितने गए थे? 117। 117 प्रतिभागी थे, गेम्स के थे, प्लेयर थे, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? समर ओलंपिक पेरिस में। टोटल गेम कितने थे? 32। और संस्करण कौन सा था? 33वें नंबर का। टोटल एथलीट थे 10,217। और इंडिया के कितने पार्टिसिपेंट थे? 117। जितने इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आप लोगों को, जितने इजी इजी लग रहे हैं, कंफर्म मान लेना ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। कि गेम से तो आपको बताइए, गेम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और स्पेशली जब पेरिस ओलंपिक हो चाहे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसमें से जो 2 या 4 ईयर के अंदर जो गेम्स होने वाले हैं वो
उसके आफ्टर जितने भी वर्ल्ड कप 20 वर्ल्ड कप ये सब चलते रहते हैं वो अलग है ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which new sports made its Olympic debut at the 2024 पेरिस गेम्स? 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल अपनी ओलंपिक शुरुआत कर रहा है? कौन सा नया गेम है जो इसके अंदर नया गेम स्टार्ट हुआ है? तो कौन सा स्टार्ट हुआ है? सर्फिंग। देखो कौन सा स्टार्ट हुआ है? कौन सा स्टार्ट हुआ है? 4 नए गेम ऐड हुए हैं, 4 नए खेल ऐड हुए हैं अब की बार। क्या हुए हैं? 4 नए खेल ऐड हुए हैं, जिनमें से आप बताइए कि इनमें से कौन सा हुआ है? अगर चारों ऑप्शन दे रखे हैं कि चारों ही ऐड हुए हैं तो वो देखिए क्या आएगा। जी कंफर्म? देख लो अभी। ब्रेक डांसिंग था। नया कौन सा ऐड हुआ है? ब्रेक डांसिंग। अरे बहुत पॉपुलर था कि देखो डांस जो मिथुन ने तो कभी कर दिया था, उससे डांस की कर रहे हैं कि मिथुन के डांस को कैसा कहा जाता था? ब्रेक डांसिंग ही कहा जाता था। तो ये जो ब्रेक डांसिंग है वो कब किस में ऐड किया गया है? राइट नाउ के जो ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं उसमें। डन। क्वेश्चन नंबर 4। What was the official slogan of the Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक का जो आधिकारिक नारा क्या था? क्या था? ओलंपिक्स का भी यही था, गेम्स वाइड ओपन, और पैरा ओलंपिक्स का भी यही था, सेम ही था। दोनों का सेम ही क्या था? स्लोगन था, ओलंपिक का और पेरिस ओलंपिक का। याद रखना, गेम्स वाइड ओपन। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी नेशंस पार्टिसिपेट इन 2024 समर ओलंपिक? तो कितने होंगे? 206। 206 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और पैरा ओलंपिक्स में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था? क्या आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2024 ओलंपिक्स? सबको पता है किस किस कौन सबसे टॉप पे कौन रहा था? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को पार्टिसिपेट डिवाइड करके रखना, ऐसा नहीं हो मिक्स नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या आएंगे आपके? सिमिलर आएंगे। तो एक तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना कि ओलंपिक के बारे में पूछा है, पैरा ओलंपिक, क्योंकि दोनों इक्वल चले हैं। जैसे ही ओलंपिक्स कंप्लीट हुए उसके 10 डेज के बाद कौन स्टार्ट हो गए थे? पैरा ओलंपिक्स पैरेलल ही चले थे, पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए थे। तो पूछा कि 2024 ओलंपिक में कौन सा देश पदक कौन सा रहा है? यूएसए। कितने पदक थे टोटल? कितने थे? 126। 126। सेकंड पे कौन रहा और थर्ड पे कौन रहा? सेकंड पे आपका चाइना, फर्स्ट पे आपका यूएसए, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। तो आप लिख सकते हो थर्ड पे जापान और सेकंड पे चाइना। चाइना के कितने थे? चाइना के कितने थे? 91। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ इंडिया आएगा जब इंडिया इंडिया ने कितने किए थे? इंडिया के कितने मेडल थे टोटल? कितने मेडल थे? 6। ओनली 6 मेडल थे। गोल्ड था या नहीं? नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two sports returned to the Olympics in 2024 after being absent in recent games? 2024 में कौन से दो खेल हाल ही में ओलंपिक्स में वापस आए थे? कौन से आए थे? रग्बी और गोल्फ। तो रग्बी और गोल्फ आपके क्या थे? वापस आने वाले गेम्स थे। किसके अंदर? ओलंपिक के अंदर। देखना एक बार रग्बी और गोल्फ पे आया क्या? कंफर्म? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर भी देखो। पढ़ा था क्या रग्बी और गोल्फ के बारे में? अगर मैं कहूँ कि बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल था तो था क्या ये? रग्बी और गोल्फ कंफर्म करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव वाज ए मेजर फोकस फॉर द पेरिस 2024? किसको ध्यान में रखा था पेरिस ओलंपिक जो 2024 के लिए? कौन सा
क्योंकि कहीं भी ओलंपिक होंगे तो आपको पता है कि कौन सा पर्यावरणीय पहलू प्रमुख रूप से था। तो क्या जीरो वेस्ट, किसी भी चीज को क्या नहीं करना, जीरो वेस्ट, कार्बन न्यूट्रलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल वेन्यूज, सभी स्तरों की नवीनीकरणीय ऊर्जा, और ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा ऑप्शन, चारों होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम किसी भी चीज को बिना, ऐसा नहीं कि गेम्स का बहुत बड़े लेवल पे आयोजन हो रहा है तो हाँ कि तो क्या करना है, जीरो वेस्ट करना है, कार्बन किसी भी कंडीशन में इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, और जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं वो क्या करने हैं, ऑल वेन्यूज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस पता है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिफरेंस पता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में नहीं पता, जिनको रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल, जिनको नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल पता है आपको, मगर एग्जाम्पल बताओ फटाफट, किनको रिन्यू कर सकते हैं, प्लास्टिक को क्या रिन्यू करोगे, प्लास्टिक कौन सा एग्जाम्पल है भाई, हाँ बेटा आप बताओ। हम्म, जितने भी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्या इनको रिन्यू नहीं कर सकते क्या तुम, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कोल है, इनको क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, एक बार जला दिया दोबारा जला सकते हो, सिंपल एग्जाम्पल है ना, उन्हीं पे जाओ ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मस्कट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, क्या था, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, क्या था, फ्रीज, फेरी फेरी सुन रहे थे, फ्रीज बोला था क्या, बी ऑप्शन बोल देते ना। आपका ऑप्शन जो मुझे इस तरीके से सुन नहीं रहा था। अच्छा क्या मतलब होता है इसका, ये जो फ्रिज वर्ड है ये क्या है, छोटी फ्रीजियन टोपी होती है, फ्रांस के अंदर जब क्रांति हुई थी ना उस टाइम का बताया जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति का क्या था, फ्रीजियन कैप क्या था, उसका प्रतीक चिन्ह था, जो कि, और जो ओलंपिक फ्रिज है वो नीले सफेद और लाल रंग के पट्टी से बना है, और नीला सफेद और लाल रंग कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड के किसी भी तिरंगे झंडे में आप देख सकते हो कि ये रंग आपको कॉमनली कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो पेरिस ओलंपिक का भी यही था, और पैरा ओलंपिक, दोनों का मस्कट एक ही था, दोनों का जो शुभंकर था वो क्या था, फ्रीज ही था, एक ही था। और मीनिंग कि पेरिस की जो क्रांति थी, फ्रांस की जो क्रांति है उसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेरिस 2000 ओलंपिक 2024 में कौन सा खेल शामिल नहीं था, कौन सा नहीं था, कंफ्यूज हो रहे हो, सी डी, एक ने ब्रेकिंग बोल दिया तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिक अंडर हो गया है। अब एक ऑप्शन बताओ, कन्फर्म आंसर क्या होगा, स्क्वाश, जो क्या नहीं था इसके अंदर शामिल नहीं था। बाकी स्केट बोर्डिंग, ये तो ब्रेक डांसिंग तो अब ऐड किया था, स्केट बोर्डिंग भी उसके साथ, क्लाइंबिंग और ब्रेकिंग, ये चारों तीनों ऑप्शन कहते हैं ऑलरेडी ऐड थे। जो नहीं था शामिल वो कौन सा था, स्क्वाश। डिफरेंट इंग बिंग कहीं ना कहीं लगे हुए ना, इंग इंग इंग, कुछ ट्रिक बना लिया करो किसी चीज की, देखो किसी चीज को इजी बनाने के लिए ट्रिक तो बनाते हैं हम, बस ऐसा है कि जिस, अभी हमने देखा कि देखो याद करने का तरीका, कि संस्करण कौन सा है 33, और गेम्स कितने थे 32, 32 गेम क्या करे थे, 32 खेल शामिल थे ना उसमें, और 33वां संस्करण था। तो इजी हो जाता ना किसी चीज को एक थोड़ा वे में लेकर के आ जाते हैं जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 से पहले, 2024 से पहले पेरिस ने कितनी बार समर ओलंपिक की मेजबानी की थी, इसने पूछा कि 2024 से पहले अब तक टोटल कितनी बार मेजबानी हो चुकी है, अब तक टोटल कितनी बार मेजबानी हो चुकी, 3 बार। और इसने पूछा है, क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज थोड़ा सा माइनर से घुमाया और वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। तो इसने बोला है कि 2024 से पहले, अब हम सीधा कई बार क्या है कि पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने में क्या आता है कि अब तक कितनी बार मेजबानी कर चुका, 3 बार कर चुका, लेकिन इसने पूछ ही लिया कि 2024 से पहले कितनी बार कर चुका, तो आंसर क्या होगा, 2 बार। और वैसे टोटल कितनी बार कर चुका, 3 बार, कब कब कर ली, 2024 का तो पता ही है आपको, ही पता है, मुझे ही पता है, इससे पहले कब कब की,
सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी ना, उससे पहले कर चुके। कौन-कौन से में? 1900 में और एक 1924 में। 1900 में कर चुके और 1924 में कर चुके और एक 2024 में। तो तीनों ऑप्शन देखो इजी-इजी बन गए। 24 और 2024 और 1900। 3 बार अब तक मेज़बानी कर चुके। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स? कौन है भाई? समग्र जो टोटली रूप से प्लानिंग करके जाते हैं, क्रियान्वयन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है। कभी किसी चीज को भी ना भी देखें, अगर रिलेटेड आ जाए साइंस से, तो किसका कि कौन किसको उपग्रह प्रक्षेपित करता है, कहाँ से करता है, तो सीधा सा क्या दिमाग में आता है कि ले देकर के क्या नाम दे दें? इसरो। अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो क्या नाम दे देंगे? नासा। ढूंढ के रखते हैं ना फिक्स नाम। वैसे कहीं ना कहीं मिला लो, इससे मैच कर लो। डब्ल्यू का तो कोई काम नहीं है, ना तो यहाँ से हेल्थ, ना है कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीजें हैं। यूएन, उसका कोई मतलब नहीं है। फीफा, किसके लिए जाना जाता है फीफा? फुटबॉल के लिए जाना जाता है। फुल फॉर्म हो रही है फीफा की, जब फुल फॉर्म देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि फुटबॉल से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी समिति जो है, ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है गेम्स को, और जो भी उनकी प्लानिंग होती है। डन। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन क्या ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को किसी को नहीं पता होता है। बहुत कम बार, बहुत इजी इजी चीजें, क्योंकि बार बार जो चीजें रिपीट होती रहती है, हमें क्या लगता है कि हाँ इजी सा है, पता है सबको, पेरिस पेरिस बार बार सुनते रहते हैं, इतने ही 6 ही अपने मेडल जीते हैं। अब ये बताओ कि ओलंपिक के एथलेटिक्स इवेंट्स और समापन समारोह की मेजबानी कौन से स्टेडियम ने की थी? स्टेड डे फ्रांस। वेरी गुड। ये स्टेड डे फ्रांस है इस स्टेडियम का नाम, क्योंकि हमारे इंडिया के स्टेडियम के नाम तो क्या है, किसी न किसी पर्सन के नाम पे रहते हैं। ये भी किसी पर्सन के नाम पे है, लेकिन वहां के लोगों के नाम ही कुछ इस तरीके से होते हैं, तो हमें थोड़ा सा लगेगा। तो क्या है, इससे थोड़ा इजी बन जाएगा आपके, क्योंकि फ्रांस की राजधानी क्या है, इससे इजी हो जाएगा। इस डेट डे फ्रांस थे जिसने क्या किया था, जो एथलेटिक्स जो इवेंट्स हुए हैं और समापन समारोह की जो मेजबानी की है, वो किसने की है? स्टेट डे फ्रांस ने की है। वहाँ की स्ट्रीट के नाम भी कुछ इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द पेरिस ओलंपिक? तो टोटल कितने थे? 6। 6 में कैसे कैसे थे? एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। एक भी गोल्ड अपने पास नहीं था, और पाकिस्तान एकमात्र ऐसा कंट्री जिसमें एक भी मेडल नहीं, एक ही गोल्ड लेके गया। बस एक ही गोल्ड मेडल मिला, उसकी वजह से वो इंडिया से क्या हो गया? अपर हो गया। एक गोल्ड मेडल मिला है, किस में लेकर के गए हैं? पाकिस्तान का जो गेम किस में लेके गए हैं? जेवलिन थ्रो में। किसको? नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड चैंप, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। राइट नाउ देखा बेबी, बीच में शादी कर ली नीरज चोपड़ा ने, क्वाइटली शादी की, बिल्कुल सोशल मीडिया सबसे परे रह करके, किसी भी मीडिया को बिना कुछ मसाला दिए शादी कर ली अपनी शांति पूर्वक, सिलेक्टेड लोगों के साथ। इसमें भी एक लर्निंग मिलती है। अब वो लर्निंग तो इतने बड़े लेवल पे तब है, हमारी तो 20,000 आ जाए, 200 आ जाए, कितने भी आ जाए, हमारे तो हो जाए, कोई अच्छी बात है अपने लिए। तो क्या था, टोटल कितने मेडल थे? 6। और पाकिस्तान में एक ही मेडल था, किसको मिला था? नाम क्या है उनका? नसरिद असीम, इस तरीके से कुछ करके नाम है उनका। अरशद नदीम, अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो के अंदर एक ही मेडल लेकर के अपना नाम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट वॉन ए सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो? कितने, कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कितने कितने मीटर में? जेवलिन थ्रो का जो कितने मीटर का था? कितने मीटर का था? 89.45, 89.45 मीटर का भाला फेंका, और सेकंड नंबर पे आए, और क्या लेकर के गए? सिल्वर। फर्स्ट नंबर पे अरशद नदीम, असरद है, असरद है, अरशद है, अरशद या असरद नदीम, जिन्होंने कितने मीटर का फेंका था? 91 के अप्रोक्सीमेट कुछ, जिन्होंने पूरा
क्या रिकॉर्ड तोड़ा है? पूरे अब तक के ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। अरशद नदीम थे, कितना था उनका? 92.97 92.97 मीटर का भाला फेंक करके अरशद नदीम ने ओलंपिक का अब तक का इतिहास क्या रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। डन। और थर्ड नंबर पे कौन थे भाई जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता? अच्छा, कहाँ के थे ये भी पता क्या? कहाँ के थे जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता? In which event did Manu Bhaker win her first bronze medal at the 2024? मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में अपना पहला कांस्य पदक किसमें जीता था? एयर पिस्टल में, एयर राइफल में? कंफर्म? तो कितना था? वुमेन्स के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर उन्होंने अपना मनु भाकर अकेली ऐसी पर्सन है जिन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड है उनके नाम? कौन सा नाम है उनके रिकॉर्ड? कौन सा नाम है मनु भाकर का? एक ही ओलंपिक के अंदर दो मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। प्रथम महिला पुरुष दोनों में एक इन्होंने ही पहली खिलाड़ी है जिन्होंने क्या किया है, एक ही ओलंपिक के अंदर दो मेडल जीते हैं। और दोनों ही कौन से जीते हैं? ब्रॉन्ज। और दोनों ही किसमें जीते हैं? एयर पिस्टल में। एक जॉइंट में और एक सिंगल में। एक अकेले में और एक दूसरे कौन थे इनके साथी? सरबजोत सिंह, जिन्होंने दोनों ने जॉइंट में जीता था एक गोल्ड मेडल। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। मनु भाकर के साथ साथी कौन थे जब उन्होंने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता? तो कौन थे? सरबजीत सिंह या सरबजोत सिंह या सौरभ चौधरी? चौधरी या सिंह? अब देखो यही मिस्टेक कर दे देना, इतने सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे और वहीं मार खा जाओगे सब। अब बताओ क्या मतलब, आपने ओलंपिक के 1 से 2 पेज के नोट्स या 30 से 40 क्वेश्चन आपने याद कर लिए, थोड़ा सा ध्यान से नहीं रहने की वजह से दोनों ऑप्शन आ गए। देखो कितने इजी इजी दिए हैं, सौरभ चौधरी और सरबजीत सिंह। तो आंसर क्या होगा? सरबजीत सिंह। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखेगा। पॉइंट वन अगर पॉइंट में भी अगर रह जाते हैं तो हमारे लिए क्या है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा। एक क्वेश्चन अगर गलती से गलत हो गया और कहीं नेगेटिव मार्किंग में हमें उसी 0.5 या 10 मार्क्स की जरूरत थी, तो क्या रहेगा अपने लिए? हेल्पफुल रहेगा। इसलिए हर क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं करें, डेस्परेट नहीं होना क्वेश्चन को देख करके, हाँ बहुत ईजी है कर देंगे चिपका देंगे वो फटाफट ये लो ये लो ये लो। अरे कई बार है ना, ये लो में ही ऐसे निकल जाते हैं, फ्लो में बह जाते हैं। तो क्या करना है, बिल्कुल अटेंशन के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। इतना भी नहीं पढ़ना है कि खुद ही कंफ्यूज हो जाओ पढ़ करके कि सरबजीत सिंह था पहले पता है लेकिन ऑप्शन देख करके खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा नहीं हो चाहिए। फर्स्ट माइंड में क्लिक हो रहा है उसको साइड में लिख लो बिना ऑप्शन देखे। मान लो आपने सीधा ऑप्शन देखा कि मनु बकर के साथी कौन थे, तो आपके माइंड में आया क्वेश्चन क्या, आंसर क्या आया, तुरंत माइंड में क्लिक हो जाता है ना। जब अपने को वन वन लाइनर क्वेश्चन अपने को अपन पढ़ते हैं याद करते हैं तो अपने आ गया माइंड में क्या आया, सरबजोत सिंह। ठीक है, उसको लिख लो साइड में, फिर इसको पढ़ोगे तो फिर देखो दो ऑप्शन दिखने लग जाएंगे ना, तो जो आता रहेगा ना उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो सबसे पहला है उसको साइड में लिखोगे, हाँ इसका कौन है, ये है, नाम मिल रहा है, इजिली इजिली आंसर कर देना। डन। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन शूटर वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल? कौन है भाई? ब्रॉन्ज मेडल है जो मेंस कैन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट द 2024 ओलंपिक्स। देखिए ध्यान से। हाँ इन्होंने सही आइडिया निकाला है। अभिनव बिंद्रा आपने कैसे सिलेक्ट किया मुझे ये बताइए। हम्म, अभिनव बिंद्रा का आपने कैसे माइंड में लेकर के आए? अभिनव बिंद्रा पता कौन पर्सन है? अभिनव बिंद्रा, हाँ नो डाउट राइफल के ही है, नो डाउट ये आपका करेक्ट है, लेकिन है कौन अभिनव बिंद्रा? अभिनव बिंद्रा चर्चित रहे हैं अभी, क्योंकि उनको क्या दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से उनको सम्मानित किया गया है। एक अवार्ड दिया जाता है ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक ऑर्डर, उनसे उनको सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को, इसलिए अभिनव बिंद्रा। अब इन्होंने पूछा कि कौन है जो पुरुषों के अंदर 50 मीटर राइफल
ये 3 स्थिति इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय शूटर कौन थे? तो कौन थे? स्वापिन कुसाले, जो क्या लेकर के आए थे? ब्रॉन्ज। स्वापिन कुशाले थर्ड नंबर पे रहे थे, स्वापिन कुशाले, जिन्होंने 50 मीटर राइफल के अंदर, अब ये इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, किसमें? 50 मीटर राइफल और पिस्टल में। पिस्टल का अलग होता है, राइफल का अलग रोल होता है। राइफल जो बड़े लेवल पे यूज करते थे, पिस्टल का छोटे से तरीके से यूज करते हैं। ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता है। इनमें तो मुझे डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारायण उसमें नहीं है बेटा। हाँ, ओलंपिक्स में पहले ओलंपिक्स में मेडल जीता हुआ पर्सन है ये। अभिनव बिंद्रा, जिनको अभी क्या दिया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ये चर्चा में है। और हैं किसके ये भी? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। डन। स्वपिन कुशाले, ये नाम नहीं सुना होगा क्योंकि न्यू पर्सन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, किस टीम के खिलाफ जीता? ये तो सबको पता है कि जीता, पर किस टीम के खिलाफ जीता? जैसे वर्ल्ड कप में क्या होता है, वर्ल्ड कप का क्वेश्चन कैसे आता है कि किसको हराकर जीता? तो क्वेश्चन हमेशा क्या रहता है, जो सेमीफाइनल में या जो भी मतलब फाइनल के अंदर दो ही तो टीम होती है, तो किसको हरा करके जीता? जैसे जीता इंडिया ने, तो किसको हराया? तो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार क्या होता है वहां मिस्टेक आ जाता है। तो यहाँ पे कौन है? स्पेन। स्पेन की जो हॉकी की टीम थी, उसको हरा करके, सॉरी, इनके खिलाफ इन्होंने कांस्य पदक जीता है, पुरुष हॉकी टीम ने। और क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कौन थे इसके कप्तान? हरमनप्रीत सिंह। और ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? मनु भाकर और श्री आर पी आर श्रीजेश। अब पी आर श्रीजेश ने भी क्या कर दिया? ओलंपिक से अब की बार संन्यास ले लिया। कौन कौन थे संन्यास लेने वाले खिलाड़ी? पी आर श्रीजेश, हॉकी के पी आर श्रीजेश, और एक फीमेल कुश्ती के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर रही थी, जिनको उस उनके वजन में उनके लेकर के विनेश फोगाट 4 से 5% थे। और कौन थे? मुस्कुरा ऐसे रहे हो जैसे तुम, कौन कौन थे? और कौन थे? बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। विनेश फोगाट। हॉकी गोलकीपर कौन थे? पी आर श्रीजेश, रोहन बप्पन्ना और अश्विन पोनप्पा। 4% थे जिन्होंने क्या कर लिया? रिटायरमेंट ले लिया है गेम से, या ओलंपिक से अपने आप ही हट गए हैं। Who was the captain of Indian men's field hockey? आ गया भाई। टीम ड्यूरिंग द 2024 ओलंपिक्स कौन थे? अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे, पी आर श्रीजेश थे। कौन थे? गोलकीपर थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। वेरी गुड। कंफ्यूज नहीं होना, चीज को भले किसी सेपरेट तरीके से याद करें। ये कौन थे? गोलकीपर थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और हरमनप्रीत सिंह कौन थे? एज ए कैप्टन हॉकी टीम के। स्पेन को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक में अमन सहरावत कुश्ती के अंदर, किसके अंदर थे ये? कुश्ती के अंदर, हरियाणा के हैं। कुश्ती के अंदर कितनी वजन की श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो कितने में जीता था इन्होंने? 15-7 में। और सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी थे ये, सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी थे। ओलंपिक के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी भी कौन थे? अमन सहरावत। और कुश्ती के अंदर 57 किलोग्राम में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन शूटिंग एट द 2024? तो शूटिंग के अंदर कितने थे? 2 थे। कौन कौन? 2 थे या 3 थे? 3 थे। अब फिर 2 कैसे आ रहे हो आप? 3 थे शूटिंग के अंदर। कौन कौन थे? अभी अभी एक स्वपिन कुशाले, एक मनु भाकर,
और एक मनु भाकर के साथी कौन थे? सरबजोत सिंह। तो कितने हो गए मेडल? 3। अब भी अभी बता रहे थे और उसी में अरे सीधे पड़े ना, 3 तो देखो शूटिंग के हो गए। एक सिल्वर था जो किसका हो गया था? नीरज चोपड़ा का। जेवलिन थ्रो का हो गया था 4 और 2 और थे। 2 और कौन-कौन के किस-किस के थे? एक हॉकी का हो गया और लास्ट बचा हुआ कुश्ती का हो गया एमएन सहरावत का, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गड़बड़ कर रहे हो। पूरा पूरा अच्छा खासा पढ़ने के बाद गड़बड़ कर रहे हो लास्ट में कि हाँ कहाँ क्या करना है। कौन है भाई, कौन सा भारतीय एथलीट स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले? ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते और दोनों ही 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीते हैं। यस। ढूंढो, आंसर पता होना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। किसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर उसको? काफी तो लगा दे फिर। 2024 में ओलंपिक में भारतीय पदक वितरण का क्या था? तो कितने कौन थे? 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। डन। नेक्स्ट कुछ लिस्ट है एथलीट की, अच्छी लिस्ट है। हम बात करते हैं इनके बारे में एक समरी के रूप में। तो कौन थे जो इंडियन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मेडल भी जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा किस में जीते थे? जेवलिन थ्रो के अंदर। किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर। और एथलेटिक्स आपके मेडल कौन सा मिला इनको? सिल्वर मेडल मिला। और मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने भाला फेंक के अंदर। डिटेल्स है इनकी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। और कंटिन्यू इन्होंने परफॉर्म किया कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर। जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उनमें क्या मिला था इनको? गोल्ड मेडल मिला था। 22 करेंगे सिल्वर मेडल इन पेरिस के अंदर सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई लेकिन फर्स्ट 2020 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और ही रिमेन ए टॉप कंटेंडर ए जेवलिन थ्रो वर्ल्ड वाइड आप देखोगे इनको तो विश्व भर में ये क्या है, भाला फेंक में शीर्ष खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपकी मनु भाकर। मनु भाकर की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है? शूटिंग के अंदर है, तो पहले तो ये ध्यान रखना पिस्टल के अंदर शूटिंग के अंदर है। मेडल कौन सा मिला इनको? ब्रॉन्ज मिला। ब्रॉन्ज वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल का मिला है और एक मिक्स्ड भी मिला है। और मिक्स्ड में किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ। समरी है, रिवीजन हो रहा है पूरा सारे क्वेश्चंस का। मनु भाकर है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन है जो 2 मेडल्स जीते हैं किसमें? सेम ओलंपिक गेम्स के अंदर शूटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन की है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर पे सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह भी किसके हैं? आपके शूटिंग के हैं। और शूटिंग के साथ मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल। मिक्स्ड के अंदर इन्होंने अकेले ना के मिक्स्ड के अंदर और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मनु भाकर के साथ हैं। कहाँ पे? ये भी हरियाणा के हैं। और मनु भाकर टू सिक्योर ए मेडल टीम शूटिंग इवेंट के अंदर डेमोस्ट्रेटिंग बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। एक्सीलेंट टीम वर्क के साथ इन्होंने अपना वर्क किया। नेक्स्ट आपके 4 नंबर पे हैं स्वापिन कुशाले, जिनको नाम आपको पता नहीं था। अभी आप बात कर रहे थे कि किनको और मिला है, तो इनको भी किसमें मिला है? 3rd नंबर पे ये कौन थे? शूटिंग के अंदर ही मिला है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। ये मेंस के अंदर 50 मीटर राइफल के अंदर है। और पुरुषों का जो 50 मीटर राइफल है स्वपिन कुशाले डिलीवर्ड शूटिंग परफॉर्मेंस टू इंडिया फर्स्ट मेडल इन दिस इवेंट। इंडिया ने फर्स्ट टाइम मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है स्वपिन कुशाले को, जो फर्स्ट टाइम मिला है इनको इस इवेंट के अंदर। कौन से इवेंट के अंदर? 50 मीटर राइफल्स के अंदर। एडिंग टू द कंट्री ग्रोइंग लेगेसी इज शूटिंग। और हमें एक लेगेसी के रूप में शूटिंग में क्या दे दिया? इस शूटिंग के खेलों में देश की बढ़ती धरोहर को इन्होंने जोड़ा है। मतलब लाइक लेगेसी एक विरासत के रूप में हमें क्या दे दिया इन्होंने ये कंडीशन में। और नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे जो मेंस हॉकी टीम है जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके। मेंस हॉकी टीम और हॉकी क्या है अपना राष्ट्रीय खेल भी है। राष्ट्रीय खेल के रूप में भी हॉकी को हम जानते हैं। मेडल कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसको हरा करके? स्पेन को हरा करके। अंडर द कैप्टेंसी किसकी कैप्टेंसी में थे? तो कौन थे?
हरमनप्रीत सिंह, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया मेंस हॉकी टीम के अंदर डिफेक्ट किया है किसको? स्पेन को। किसको हराया? डिफेटेड, हराया किसको? स्पेन को, और ब्रॉन्ज मेडल मिला। कंटिन्यूस दिस रेसिपिएंट्स ऑन द ग्लोबल स्टेज सिंस देयर मेडल विन इन 2020। 2020 में इन्होंने क्या किया था? पदक जीता था, और पदक जीतने के बाद वापसी अपनी क्या की है? अपने आप को वापस मेंटेन किया है। ये लीजिए आपके अमन सहरावत, जो सबसे यंगेस्ट हैं ओलंपिक के अंदर, सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी के रूप में इनका नाम दर्ज किया गया है, और इनको मेडल मिला है कौन सा? कांस्य, ब्रॉन्ज। और किसमें? रेसलिंग, कुश्ती के अंदर, फ्री स्टाइल 57 केजी के अंदर, फ्री स्टाइल 57 केजी के अंदर इनको मिला है। तो ये हो गई अपनी ओलंपिक की ऑलमोस्ट बातें अपनी हो गई। ओलंपिक्स की डिटेल्स और भी दी है भाई। अमन सहरावत क्या है? ये दे ही दिया है, जो मैं बता ही दिया आपको मैंने ऑलरेडी। ये क्या है? यंगेस्ट इंडियन रेसलर हैं, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है और अपने आप को प्रूव किया है। इतनी कम एज के अंदर भी इन्होंने अपने आप में प्रूव किया है। तो और इम्पोर्टेंट कोई बातें हैं जो इसको लेकर के हैं? हाँ, जो भाई इसके अलावा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इसी से भी आ सकता है, बट इसके अलावा जो ओलंपिक के अंदर जो चर्चित खिलाड़ी रहे, उनका भी कुछ समरी हमारे पास है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं 2024 ओलंपिक में जो अन्य जो मेडल नहीं मिल पाया उनको, बाकी फिर भी ये चर्चित रहे थे। तो कौन है? पीवी सिंधु, जो क्या है? रीच द सेमीफाइनल के अंदर पहुंची हैं, बट 4th नंबर पे रह गई, तो इस वजह से इनको कोई भी मेडल नहीं मिला है। और किसके अंदर है ये? पीवी सिंधु किसकी है? बैडमिंटन की है। किसकी है? बैडमिंटन। बैडमिंटन और टेनिस में डिफरेंस पता है ना? तो कौन है? बैडमिंटन के अंदर कौन थी आपकी? पीवी सिंधु, लेकिन चौथे स्थान पर रही। इन्होंने भी कोशिश अच्छी की है। नेक्स्ट है आपके लवलीना बोरगोहन, किसकी है? बॉक्सिंग की। किसकी है? बॉक्सिंग की। बिफोर बोरगोहन और बिफोर बॉक्सिंग, चीजों को कोरिलेट करना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। लवलीना बोरगोहन है, ये इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, बट डिड नॉट विन ए मेडल दिस टाइम। भाग लिया लेकिन ये जीत नहीं पाई। पॉपुलर रही है। मीराबाई चानू, ये जो जिनके नाम है, ये बाकी किसी न किसी गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रही हुई हैं विनर के रूप में। तो मीराबाई चानू कौन है? वेटलिफ्टिंग की है। वेटलिफ्टिंग गर्ल्स, देखो आप अपने आप में टॉप 5 के अंदर रही हैं ये अपनी कैटेगरी के अंदर। अन्नू रानी है, ये किसकी है? जेवलिन की है। एथलेटिक्स के अंदर ये भी क्या रही हैं? फाइनल के अंदर, बट मेडल नहीं जीत पाई हैं। पहुंच गई थी सेमीफाइनल के अंदर, बट मेडल नहीं जीत पाई। और सौरभ चौधरी, जिनकी हम बात कर ही रहे थे, आप बता ही रहे थे, जो किसके हैं? शूटिंग के हैं। और कितने? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर बस पदक, थोड़ा सा पदक से मिस कर गए। मिस डे मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। एयर पिस्टल के अंदर क्या रह गए? थोड़ा सा चूक गए। अदरवाइज तो ये भी अमन सौरभ चौधरी भी मेडल जीत चुके होते। इस प्रकार से हमने क्या किया है? कंप्लीट किया ओलंपिक्स। अब बात करेंगे पैरा ओलंपिक्स की।